अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो पिछली वीडियो का एक तसलसल है जिसमें हमने कास्टिव वर्ब्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था और उसके स्ट्रक्चर को समझा था कि हम जो सेंटेंसेस हैं कि कोई काम मुझसे करवाता है, मुझे करने देता है, मतलब किसमें आपको कोई थर्ड पर्सन आपसे कोई काम करवा रहा है या कोई काम थर्ड पर्सन के थ्रू हो रहा है, तो उनको हम कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लेट को देखेंगे एज अ कास्टिव वर्ब्स और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इसको लेके तमाम सेंटेंसेस के अंदर अपने जो फिक्रे हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। लेट का मतलब होता है कि आप किसी को अलाउ करते हैं कि वो ये काम करे, या आप किसी को काम करने देते हैं, किसी को कोई इजाज़त देते हैं, कहीं जाने देते हैं, कोई चीज़ करने देते हैं। तो लेट इस ज़मरे में आता है कि आप किसी को कोई काम करने की परमिशन देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद एक्टिव कॉजेटिव वर्ब आएगा लेट, उसके बाद पर्सन जिसके थ्रू वो काम हो रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल पास्ट का है, फ्यूचर का है, या किसी भी टेंस से वो ताल्लुक़ रखता है, तो लेट की फॉर्म्स चेंज होंगी उस टेंस के मुताबिक। और हेल्पिंग वर्ब अगर कोई लगना है तो वो लेट से पहले लगेगा अगर उस टेंस के मुताबिक कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। जैसे ये टेंस के मुताबिक मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि लेट की फॉर्म चेंज होगी। आइए इसकी कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अली मुझे घर जाने देता है। अब यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है देता है, ये देखें देता है। अली मुझे घर जाने देता है, तो देता है किस चीज़ को शो कर रहा है कि प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है और इसमें देता है आया हुआ है कि कोई वो मुझे काम करने देता है। अब वैसे तो होता है कि सिंपल सेंटेंसेस हम जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब एस जे एस के इजाफा अगर सिंगुलर है, और आप आगे अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि अली मुझे कोई काम करने देता है, एक थर्ड पर्सन की बात हुई हुई है, तो इसमें हम इसको कैसे बनाएंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अली, अली के लिए हम अली का वर्ड यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट लगा दिया, और उसके बाद लेट। और अब लेट के साथ जो एस का इजाफा है वो किस वजह से आया है? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एस का इजाफा आता है, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इजाफा आता है। तो यहाँ पे अली वाहिद है तो एस का इजाफा आया यहाँ पे, तो अली लेट्स। यहाँ पे मी सब्जेक्ट के, यहाँ पे स्ट्रक्चर के मुताबिक पर्सन किससे जाने देता है? मुझे जाने देता है, तो मी, एंड किधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट होम। अली लेट्स मी गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अली आसिम को बाहर जाने देता है। सेम वही सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक अली, सब्जेक्ट अली आ गया, क्योंकि ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो लेट के साथ एस का इजाफा होगा क्योंकि पीछे जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाहिद है। देन हमारा पर्सन आ जाएगा कि किसको बाहर जाने देता है, कि थर्ड पर्सन है जिसे बाहर जाने देता है, तो आसिम, पर्सन की जगह पे आसिम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे गो, और देन आउटसाइड, किधर जाने देता है? बाहर जाने देता है। अली आसिम को बाहर जाने देता है, अली लेट्स आसिम गो आउटसाइड। देन थर्ड हमारा सेंटेंस है, इमरान मुझे कल अपना मोबाइल लेने, इमरान ने मुझे कल अपना मोबाइल लेने दिया। तो ये भी सिंपल पास्ट में है क्योंकि दिया यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है दिया। जैसे हमें पता है कि जो हमारे प्रेजेंट पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में अलिफ छोटी ये बड़ी ये या इस तरह का आता है, था थी थे वगैरह आते हैं। तो अब जब पास्ट सिंपल है तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा कि यहाँ पे जो लेट है, हमें पता है कि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है अगर सिंपल पास्ट की फिक्रें हों तो अली ने मुझे कल अपना मोबाइल लेने दिया, इमरान ने मुझे कल अपना मोबाइल लेने दिया। तो इमरान लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है, तो इमरान लेट मुझे, यहाँ पे देखें पर्सन है, पर्सन की जगह पे मुझे मी आ जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लेने का जो लेने दिया, लेने की इंग्लिश होती है टेक, तो फर्स्ट फॉर्म टेक ही आ जाएगी। और देन किसका मोबाइल है? अपना मोबाइल, हिज मोबाइल। कब लेने दिया? कल, तो उसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? येस्टरडे। तो इमरान लेट मी टेक हिज मोबाइल येस्टरडे। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अली मुझे कल अपना काम करने देगा। अब
जब गा आएगा गा गी गे, तो हमें सिंपली पता है कि गा गी गे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे हमारा, एंड देन सब्जेक्ट की जगह पे अली ने मुझे अपना मोबाइल लेने देगा, तो अली देगा, हमें पता है कि फ्यूचर सिंपल में हमारा कौन सा वर्ब आएगा, विल। तो अली विल स्ट्रक्चर के मुताबिक लेट, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो लेट फर्स्ट फॉर्म आएगी। अली विल लेट, आगे पर्सन आना है तो मुझे, तो अली विल लेट मी, आगे फर्स्ट फॉर्म आनी है स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो अली विल लेट मी डू, ठीक है, हिज वर्क, अपना काम करने देगा, टुमारो कल। तो अली विल लेट मी डू हिज वर्क टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अली को घर जाने की इजाज़त देता हूँ। अब देता हूँ भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और उसके साथ एस चाहिए, इसका इजाफा नहीं होता, तो लिहाजा आई लेट अली, किसको इजाज़त देता हूँ घर जाने की, अली को। आई लेट अली गो होम, मैं अली को घर जाने की इजाज़त देता हूँ या परमिट करता हूँ उसे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अदनान इसको मेरे साथ जाने की इजाज़त दे रहा था, ठीक है, दे रहा था। अब रहा था का मतलब किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का, कि वो उसे को काम पास्ट में करने की इजाज़त दे रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट अगर पास्ट अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की वाज वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक अदनान, देन पास कंटिन्यूस का है तो अदनान के साथ वाज आ जाएगा, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना है, तो लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट और आईएनजी के साथ लेटिंग, अदनान वाज लेटिंग, देन उसको हर, देन टू गो फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो अदनान वाज लेटिंग हर टू गो विद मी, मेरे साथ जाने की इजाज़त दे रहा था। मैं उसे काम करने की इजाज़त दे चुका हूँ, दे चुका हूँ, चुका है, चुकी हूँ वगैरह आपको पता है कि परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, और चुका हूँ है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं, तो मैं के लिए आई, और आगे आई के साथ हैव आता है तो आई हैव। अब हैव के साथ लेट की थर्ड फॉर्म आती है, तो लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड फॉर्म। तो आई हैव लेट, उससे, लेट हिम, उससे, हिम के, उससे के लिए हिम का वर्ड आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी, ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम आती है। तो आई हैव लेट हिम डू वर्क, मैं उसे काम करने की इजाज़त दे चुका हूँ। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे कैसे बनते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे कैसे बनते हैं। लेट के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के बाद अब हम यही देखते हैं कि हम इन्हीं सेंटेंसेस को अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने कन्वर्ट करना हो या उस तरह बोलना हो, तो हम उन सेंटेंसेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को पहले लेते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉजेटिव वर्ब लेट, क्योंकि हम इसको लेट को आज इस वीडियो में लेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट आएगा, देन पर्सन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अली मुझे घर नहीं जाने देता है। अब देता है क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू डज इस्तेमाल होता है, और अली है तो अली क्योंकि वाहिद है तो इसके साथ हमेशा डज का इस्तेमाल होता है। तो अली डज नॉट, आगे कॉजेटिव वर्ब लेट, तो लेट की हमेशा डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लिहाजा यहाँ पे भी लेट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अली डज नॉट लेट मी गो होम, अली डज नॉट लेट मी गो होम, अली मुझे घर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इमरान ने मुझे अपना मोबाइल नहीं लेने दिया। इमरान ने कल मुझे अपना मोबाइल नहीं लेने दिया। तो अब नहीं लेने दिया ये पास्ट का फिक्रा है और पास्ट सिंपल का फिक्रा है। तो पास्ट सिंपल में हमें पता है कि जब हमने नेगेटिव बनाना होता है तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान डिडंट या डिड नॉट, अब डिड नॉट के साथ वर्ब भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इमरान डिड नॉट लेट मी टेक हिज मोबाइल, टेक फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे सेंटेंस के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे
his mobile yesterday. Imran did not let me take his mobile yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है वो मुझे कल अपना काम नहीं करने देगा। गा का मतलब है कि फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर सिंपल में हमें पता है कि हम विल का इस्तेमाल करते हैं या शैल का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही विल नॉट, वो मुझे कल अपना काम नहीं करने देगा। तो ही, यहाँ पे ही आ गया, वो ही देगा, विल नॉट नहीं देगा, लेट विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो फर्स्ट फॉर्म लेट, मुझे, मी ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, डू काम नहीं करने देगा, ठीक है, डू नहीं करने देगा, तो ही विल नॉट लेट मी डू हिज वर्क, अपना काम, टुमारो कल वो मुझे अपना काम नहीं करने देगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या यूज़ करते हैं कि हम वही सेम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अली को घर जाने की इजाज़त देता हूँ? डू, अब देखें यहाँ पे आई के साथ देता हूँ का मतलब है कि प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का ये टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू डज इस्तेमाल होते हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए और आई के साथ हमेशा डू इस्तेमाल होता है। तो डू आई लेट अली गो होम, क्या मैं अली को घर जाने की इजाज़त देता हूँ? देन, क्या अदनान उसको मेरे साथ जाने की इजाज़त दे रहा था? अब दे रहा था किसका है? पास्ट कंटिन्यूस का है और उसमें वाज वर आते हैं और अगर सवालिया बनाने हो तो वाज वर शुरू में आ जाएगा क्योंकि अदनान सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ वज़ का इस्तेमाल होगा। तो वज़ अदनान, और वाज के साथ हमें पता है कि जब पास्ट कंटिन्यूस हो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। तो वज़ अदनान लेटिंग हर टू गो विद मी, क्या अदनान उसको मेरे साथ जाने की इजाज़त देता है? वज़ अदनान लेटिंग हर टू गो विद मी। देन, क्या मैं उसे काम करने की इजाज़त दे चुका हूँ? हैव आई लेट हिम डू वर्क, ठीक है, यहाँ पे दे चुका हूँ तो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है और क्योंकि ये इंटरोगेटिव है क्या आएगा? तो हैज़ है फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। तो आई है, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, हैव आई, और आई के साथ क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है हैव के साथ तो यहाँ पे लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही है। हैव आई लेट हिम, उसे डू वर्क, क्या मैं उसे काम करने की इजाज़त दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेंटेंसेस से आपको लेट के मतलब जितनी भी कन्फ्यूजन थी एज अ कास्टिव वर्ब वो दूर हो चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन में कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर इन्फो किया करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद क्लियर करके किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँ उसके मतलब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।